Hello traders, my name is Saurabh. Hope you all have a profitable week. सो गाइस इस वीडियो में हम बात करेंगे बिटकॉइन की प्राइस एक्शन स्टडी के बारे में। देखेंगे कि ये राइट टाइम हमारे पास है बिटकॉइन में पैसा इन्वेस्ट करने का या नहीं है, जानेंगे हम इस वीडियो में। सो गाइस स्टार्ट करते हैं हम बिटकॉइन के मंथली टाइम फ्रेम से। ये हमारे पास बिटकॉइन यूएस डॉलर। जिन लोगों को इस बिटकॉइन नहीं पता है, बिटकॉइन आपका क्रिप्टो करेंसी है और काफी सारे लोगों के क्वेश्चन आते थे कि बिटकॉइन इंडिया में लीगल है कि नहीं है। तो अभी करंटली बिटकॉइन इंडिया में लीगल है, आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो गाइस हमारा बिटकॉइन का मंथली टाइम फ्रेम चार्ट है। सो अराउंड गाइस रिसेंट डेज में एलन मस्क ने ट्वीट किया है कि अब उनकी कंपनी टेस्ला बिटकॉइन एक्सेप्ट नहीं करेगी, और उसके बाद से ही, उनके ट्वीट के बाद से ही बिटकॉइन में हमें काफी शार्प फॉल देखने को मिला है। सो अगर हम करंटली अगर हम यहाँ पे आपका मई का मंथ है, मई का जो हमारा कैंडल, इससे पहले अगर हम अप्रैल का कैंडल देखें तो गाइस बिटकॉइन कंटिन्यू अपसाइड मूव दे रहा था। मैं आपको हमेशा बताता हूँ गाइस, कभी भी अगर किसी पर्टिकुलर सिक्योरिटी में अगर हमें एक वन साइड मूव देखने को मिल रहा है, सो प्राइस को स्ट्रेच करने के लिए टाइम चाहिए। मीन हमें प्राइस लोअर लेवल से मिलने वाला है। सो यहाँ करंटली हम देखें, अगर आपका अक्टूबर से कंटिन्यू हमारा बिटकॉइन अपसाइड एक रैली दिखा रहा था। सो एक हेल्थी करेक्शन की नीड थी बिटकॉइन में, चाहे फिर एलन मस्क का ट्वीट हो या फिर भी हमें बिटकॉइन में हेल्थी करेक्शन चाहिए था। सो अगर हम आपका पहले अप्रैल का कैंडल को देखें तो अप्रैल का कैंडल हमें क्लियरली शो कर रहा है कि यहाँ पे एक इनडिसीजन कैंडल बना है। सो यहाँ से मार्केट फॉल कर सकता है या हमारा बिटकॉइन में एक हेल्थी करेक्शन आ सकता है। अब गाइस अगर हम करंटली इस मंथ की कैंडल को देखें, आपका 1 मई जो हमारी इस मंथ की कैंडल है, इसे पूरा होने में भी हमारे 11 डेज बाकी है। सो यहाँ पे आपके एलन मस्क के ट्वीट के बाद से यहाँ पे काफी शार्प फॉल हमें देखने को मिल रहा था बिटकॉइन में। सो करंटली गाइस अगर हम देखें, प्राइस फुली तरीके से सेलर्स के कंट्रोल में था, लेकिन रिसेंट डेज में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे काफी अच्छा हमें विक रिजेक्शन हो रहा है। मीन इन पर्टिकुलर ये आपके 14,683 टू 29,741 के आसपास हमारे स्ट्रॉन्ग्स बायर प्रेजेंट है, बायर्स इस एरिया में प्रेजेंट है। और करंटली अगर हम मंथली के टाइम फ्रेम में देखें गाइस, सो अगर हमारा मंथली कैंडल गाइस, यहाँ पे हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया है जो कि मैं आपको वीक के वीक के टाइम फ्रेम पे दिखाना चाहूंगा। सो गाइस अगर हमारा इस मंथ हमारा बिटकॉइन इस लेवल के ऊपर आपका अराउंड 41,640 के ऊपर अगर सस्टेन करता है, सो यहाँ से हम अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं बिटकॉइन में। सो हम वेट करेंगे गाइस कि इस महीने के एंड में जो हमारा ये बिग रेड कैंडल है, हमारा अराउंड आपका 42,181 रुपीज का जो लेवल है, इसके इसके ऊपर अगर क्लोजिंग होती है, सो यहाँ से हमें एक बाइंग प्रेशर अगेन देखने को मिल सकता है। सो गाइस अगर हमारा अराउंड 41,812 का जो साइकोलॉजिकल लेवल, अगर इसके ऊपर हमारा बिटकॉइन सस्टेन करता है, सो अगेन हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। बट गाइस अगर बिटकॉइन इस लेवल के नीचे सस्टेन करता है, मीन हमारे जो सेलर्स की क्लोजिंग है इस आपके रेजिस्टेंस से लेकर नीचे क्लोजिंग होती है, सो यहाँ पे अगेन हमें बिटकॉइन आपका 29,000 के आसपास हमें देखने को बिटकॉइन अगेन देखने को मिल सकता है गाइस। इसका रीजन क्या गाइस, अगर हम रिसेंट कैंडल को देखें, जो हमारा रिसेंट कैंडल है ये हमारा मदर बार है। इस कैंडल के अंदर हमारा ये पहला कैंडल, इसकी क्लोजिंग इसके अंदर ही हुई है। सो हमारे यहाँ बेबी कैंडल है। अगेन अगर इसका ब्रेकआउट हो जाता है, सो इजिली हमें डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। सो हम वेट करेंगे अराउंड कि प्राइस अगर इसी कैंडल के अंदर सस्टेन करता है, अराउंड आपका ये लेवल अगर ड्रॉ कर लो, अगर आपका इसके अंदर हमें इस मंथ के एंड में अगर बिटकॉइन हमें देखने को मिलता है, सो बाइंग प्रेशर आ सकता है। लेकिन अगर क्लोजिंग डाउन साइड होती है, सो अगेन हमारा बिटकॉइन में फॉल देखने को हमें मिल सकता है। सो गाइस अगर आप बात करें वीकली टाइम फ्रेम की, सो वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट लेवल देखें, सो प्राइस कंटिन्यूस ट्रेंड लाइन पे काफी टाइम सपोर्ट लेता है, आपका 1 टाइम 2 टाइम या फिर 3rd टाइम प्राइस सपोर्ट लिया था, और पर्टिकुलर अपर रेंज से हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस देखने को मिला था। सो इससे हम एक असेंडिंग ट्रायंगल टाइप का पैटर्न कह सकते हैं। और फाइनली इस पैटर्न का हमारा यहाँ पे ब्रेक डाउन हो चुका था। यहाँ पे हम देखे प्राइस ने कंट्री जो हमारा आपका एलन मस्क के ट्वीट के बाद यहाँ पे प्राइस ने फॉल कर लिया था। सो गाइस हम किस तरह की सब बिटकॉइन में बाइंग कर सकते हैं या हम सेलिंग का सोच सकते हैं। सो अगर मैंने आपको सेलिंग के लिए, मैंने आपको क्लियरली बताया कि मंथ के एंड में अगर कैंडल का क्लोजिंग डाउन साइड होता है, ये जो हमारा लेवल आपका 41,907 अराउंड 41,841, अगर मैं इसे राइट डाउन कर लूं 41,952। सो कैसे अगर हमारा ये लेवल, सो कैसे अगर प्राइस इस एरिया के नीचे अगर हमें इस इस एरिया के नीचे अगर हमें बिटकॉइन देखने को मिलता है, सो अगेन हमें 29,000 में इजिली बिटकॉइन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे गाइस इस एरिया के अगर यहाँ पे ब्रेक होगा, तो यहाँ पे हमारा पहले मंथली टाइम फ्रेम में मदर बार का ब्रेकआउट हो जाएगा, और साथ ही हमारा इस रेजिस्टेंस एरिया के नीचे प्राइस आ जाएगा। मीन यहाँ पे प्राइस सस्टेन नहीं करेगा और इजिली हमें यहाँ पे फॉल देखने को मिल सकता है। बट गाइस अगर बात करें बाइंग की, तो बाइंग हम किस तरीके से बिटकॉइन में कर सकते हैं। सो करंटली गाइस अभी ये वीक का कैंडल हमारा बन रहा है। सो इसे क्लोजिंग होने में अराउंड हमारे 3 डेज
10 आवर्स बाकी बचे हुए हैं, लेफ्ट है 3 डेज अराउंड। सो गाइस अगर इस कैंडल के बाद हमारा एक यहाँ पे ग्रीन कैंडल फॉर्म होता है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल फॉर्म होता है, बट ग्रीन कैंडल फॉर्म होने की कंडीशंस क्या गाइस, ग्रीन कैंडल फॉर्म होता है अगर हमारा यहाँ पे ग्रीन कैंडल फॉर्म होता है और उस ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग इस कैंडल से ऊपर होती है, हमारा ये लेवल है आपका अराउंड 46,414, 46,414। अगर हमारा नेक्स्ट वीक का कैंडल एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होता है और उसकी क्लोजिंग यहाँ पे हो इससे अबव होती है, सो हम यहाँ पे बाइंग का सो सकते हैं बिटकॉइन में। सो इस तरीके से हम वीकली टाइम फ्रेम में बिटकॉइन में बाई का सो सकता है। सो गाइस अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में वॉल्यूम्स की बात करें, ये जो हमारा एलन मस्क का ट्वीट आया था जिस टाइम पे, सो अगर हम पहले इस बिग लार्ज कैंडल को देखें आपका, यहाँ पे हम किस तरीके से वॉल्यूम का एनालिसिस कर सकते हैं, वॉल्यूम के साथ अगर हम प्राइस को ऐड करें, क्योंकि जो हमारा प्राइस होता है वॉल्यूम वॉल्यूम प्राइस के लिए एक फ्यूल की तरह वर्क करता है। सो जो ये हमारा बिग रेड कैंडल था फर्स्ट कैंडल, सो गाइस इसमें हम अगर देखें काफी हैवी वॉल्यूम में शो हो रहे हैं यहाँ पे, मीन काफी अच्छी तरीके से वॉल्यूम आए हैं, उसके साथ साथ प्राइस ने काफी अच्छी तरीके से फॉल किया है। बट अगर नेक्स्ट कैंडल पे देखें गाइस, नेक्स्ट कैंडल पे अगर हम देखें जो करंटली कैंडल में इस वीक का कैंडल जो देखने को मिल रहा है 17 मई के आसपास का जो हमें कैंडल देखने को मिल रहा है, यहाँ पे गाइस हम देखें जो ये वॉल्यूम है प्रीवियस कैंडल से हमें ज्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। इस पर्टिकुलर कैंडल पे हमें प्रीवियस वॉल्यूम से हमें ज्यादा वॉल्यूम शो हो रहा है, मीन यहाँ पे सेलर्स ज्यादा प्रेजेंट है। लेकिन गाइस फिर भी इतना ज्यादा वॉल्यूम होने के बाद भी कैंडल का बॉडी देखिए, कैंडल का कितना छोटा बॉडी है एज कम्पेयर टू प्रीवियस कैंडल। प्रीवियस कैंडल में देखिए हमारा वॉल्यूम कम था और बॉडी फिर भी प्राइस ने फुली तरीके से सेलर्स ने प्राइस को डोमिनेट किया। बट अगर हम इस कैंडल को देखें जो हमारा करंटली इस वीक का फॉर्म हो रहा है, इस कैंडल में प्रीवियस कैंडल से ज्यादा वॉल्यूम है, लेकिन बॉडी देखिए आपका इस अगर आपका ये हमारा इससे हम अगर मेजर करें, इस कैंडल को मेजर करें तो इसके हाफ परसेंट पे भी इस कैंडल की क्लोजिंग नहीं हुई है। मीन ये हमें क्या इंडिकेट करता है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बायर प्रेजेंट है इतना, जबकि इस पर्टिकुलर एरिया आपका जो ये करंटली इस वीक का कैंडल है इसमें इतना ज्यादा वॉल्यूम होने के बाद भी इसका जो बॉडी है, बॉडी साइज है काफी कम सो रहा है। मीन यहाँ पे हमें बायर्स का एक क्लियर इंडिकेशन सो रहा है कि यहाँ पे बायर्स प्रेजेंट है। तो इस तरीके से हम वॉल्यूम को भी स्टडी कर सकते हैं। इस वॉल्यूम के लिए मैं अभी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि आपको वॉल्यूम को किस तरीके से एनालिसिस करना है। सो गाइस अगर आप बात करें हम डे टाइम फ्रेम की, सो डे टाइम फ्रेम से पहले मैं आपको एक 200 EMA के बारे में बताना चाहूंगा कि 200 EMA क्या होता है। सो गाइस हमारा 200 EMA हमें मार्केट का हमें एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड शो करता है कि मार्केट का लॉन्ग टर्म ट्रेंड कहाँ है। मीन अगर हमारा प्राइस 200 EMA से अबव है तो हम कह सकते हैं कि मार्केट हमारा क्या है, करंटली अप ट्रेंडिंग मार्केट है, या जो हमारा लॉन्ग टर्म मार्केट का जो व्यू है वो हमारा अप ट्रेंडिंग है। और अगर आप प्राइस EMA को ब्रेक करता है 200 EMA को, तो हम कह सकते हैं जो हमारा जो करंटली मार्केट है वो हमारा डाउन ट्रेंड मार्केट है। सो हमारा 200 EMA आपको ट्रेंड को बताने के लिए एक काफी अच्छा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। मीन हम कह सकते हैं अगर प्राइस 200 EMA से अबव है तो हम कह सकते हैं कि जो लॉन्ग टर्म में मार्केट है हमारा अप ट्रेंडिंग मार्केट है। और अगर हमारा 200 EMA ब्रेक होता है तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा मार्केट है हमारा डाउन ट्रेंडिंग मार्केट है। सो अब अगर हम डे का टाइम फ्रेम देखें, सो करंटली प्राइस ने आपके यहाँ पे क्या कर लिया है, सिंपली 200 EMA को ब्रेक कर लिया है। बट यहाँ पे गाइस अगेन प्राइस यहाँ पे रिटेस्ट करने आ सकता है। मीन यहाँ पे हमारा रिटेस्ट का कंडीशन भी हो सकता है और अगेन यहाँ पे बायर्स वापस यहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है, जो कि मैंने आपको वीकली टाइम फ्रेम में शो किया था। सो गाइस अगर हमारा डे के टाइम फ्रेम में प्राइस जो हमारा बिग ग्रीन कैंडल में देखने को मिलता है, अगर गाइस आने वाले डेज में प्राइस इसे ब्रेक करता है, इसके ब्रेक के साथ साथ हमारा यहाँ पे इस पर्टिकुलर जो हमारा साइकोलॉजिकल लेवल था 450.14 रुपीज का जो लेवल था, यहाँ पे हमें रिटेस्ट का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे प्राइस हमें देखने को मिलता है। उसके साथ साथ हमारा EMA भी प्राइस को सपोर्ट करता है। मीन यहाँ पे हमारा EMA का सपोर्ट भी हो और साथ में हमें इस लेवल के ऊपर अगर हमें क्लोजिंग देखने को मिलती है, सो हम यहाँ पे बाइंग का सो सकते हैं। यहाँ पे अगेन फिर हमें कुछ मंथ्स बाद हमें बिटकॉइन अगेन हमारे 58,000 लेवल के आसपास हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ पे अगर प्राइस इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करता है और साथ ही EMA का सपोर्ट प्राइस को मिलता है। लेकिन अगर सेलिंग की बात करें, सो गाइस अगर यहाँ पे ये इस कैंडल के बाद हमारे एक रेड कैंडल फॉर्म होता है जिसकी क्लोजिंग इस पूरे ग्रीन कैंडल को कवर करती है। अगर इसकी क्लोजिंग नीचे कवर होती है आने वाले वीक्स में, सो हम यहाँ पे सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है। सो गाइस इस तरीके से हम बिटकॉइन में आने वाले टाइम में इन्वेस्टमेंट का सोच सकता है कि हमें बिटकॉइन जो अगर इस साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास हमें बिटकॉइन देखने को मिलता है तो हम यहाँ पे इजिली बाइंग एंड सेलिंग का सोच सकते हैं। सो इस तरीके से हम बिटकॉइन को एनालिसिस कर सकते हैं। सो आशा करता हूँ गाइस आप सभी को मेरा बिटकॉइन का एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपकी अपनी ट्रेडिंग कम्युनिटी के साथ शेयर कीजिए। और काफी सारे लोगों के गाइस मुझे
डीएम्स आ रहे थे कि इंडिया में बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है। सो मैं आपको बता दूं, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपके पास बाइनेंस है, आप कोइन स्विच के थ्रू कर सकते हैं। जेप पे हमारे पास एक प्लेटफॉर्म आ जाता है, यहाँ से भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। एक वजीर एक्स आता है, इनके थ्रू आप बिटकॉइन में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। सो गाइस, वीडियो को आप सभी का पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।